इंदौर में प्रिया नाम की एक लड़की अपनी माँ राधा और छोटी बहन पायल के साथ रहती थी। प्रिया एक कंपनी में डाटा एंट्री की जॉब करती थी। प्रिया 3 साल से एक ही पद पर जॉब करती थी। प्रिया का बॉस अजय प्रिया को बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन वह कभी प्रिया को यह बात नहीं बताता था। वह डरता था कि प्रिया को कहीं बुरा न लग जाए। ऑफिस के सभी कर्मचारी अपने प्रमोशन के लिए मेहनत करते थे, इधर उधर से अपने बॉस से सिफारिश लगवाते थे, लेकिन प्रिया कभी ऐसा नहीं करती थी। प्रिया का बॉस अजय चाहता था कि वह खुद आकर अपने प्रमोशन के लिए अजय से सिफारिश करे। एक दिन अजय अपने मैनेजर अनिल से कहता है, जाओ प्रिया को मेरे केबिन में बुलाकर लाओ, कुछ काम है। अनिल प्रिया के पास जाकर कहता है, प्रिया, तुम्हें अजय सर ने अपने केबिन में बुलाया है। प्रिया अपना सारा काम छोड़कर अजय के केबिन में चली जाती है। अजय प्रिया से कहता है, प्रिया, तुम 3 साल से टाइपराइटर की तरह डाटा एंट्री का काम कर रही हो। मैं चाहता हूँ तुम इस कंपनी की HR मैनेजर बन जाओ। यह बात सुनकर प्रिया के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वह बहुत खुश हो जाती है। वह अजय से कहती है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे काम कब से शुरू करना है? अजय कहता है, कल से। प्रिया अजय का शुक्रिया अदा करके अपने केबिन में जाकर सारी फाइल समेट कर अलमारी में रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। वह अपने प्रमोशन की खुशी में अपनी माँ और पायल की पसंद का खाना लेकर जाती है। वह ऑटो में बैठकर उस वक्त को याद करती है जब उसके पिता का देहांत हुआ था और वह सब एक एक निवाले के लिए मोहताज हो गए थे। प्रिया इतनी गहरी सोच में डूब जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि घर कब आ गया। मैम, आपका घर आ गया, ऑटो वाला कहता है। प्रिया उस ऑटो वाले को पैसे देकर अपने घर में जाती है। पायल प्रिया के हाथ में बहुत सारी खाने की चीज़ें देखकर जैसे ही पूछने वाली होती है, प्रिया बोल देती है, माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। अब हमें कभी पैसों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। पूरी 25,000 सैलरी हो गई है मेरी। अब तो मैं अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी और इसे डॉक्टर बनाऊँगी। राधा भी बहुत खुश हो जाती है। उन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अगले दिन जब प्रिया ऑफिस जाती है तब सभी लोग प्रिया से जलने लगते हैं कि इसे बिना मेहनत की अच्छी पोस्ट कैसे मिल गई। प्रिया के ऑफिस में एक लड़की थी, निधि। उसने कंपनी में अपनी पोस्ट ऊंची करने के लिए आते ही कंपनी के मैनेजर अमर को पटा लिया था। प्रिया के प्रमोशन होने पर वह मन ही मन पछता रही थी कि काश मैं अजय सर को पटा लेती तो मैं ही आज इस पोस्ट पर होती। लेकिन यह प्रिया दिखती ही सीधी सादी है, लेकिन है बहुत चालू। निधि प्रिया के पास जाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, बेटा, लंबा हाथ मारा है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। प्रिया फीकी सी स्माइल करती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद अजय प्रिया को अपने साथ लंच पर बुलाता है। प्रिया अजय के साथ लंच पर जाती है। अजय प्रिया से कहता है, प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस समय प्रिया अजय का प्रपोजल सुनकर चौंक जाती है। अजय कहता है, सोच लो प्रिया, सोच समझकर कल बता देना। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रिया सोचती है, अगर मैंने अजय सर की बात नहीं मानी तो मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, और अगर अजय सर की बात मानी तो शादी के बंधन में बंधना पड़ेगा। प्रिया पूरी रात सोचती है कि वह करे तो क्या करे। अगले दिन प्रिया अजय के पास जाती है और कहती है, सर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अजय खुश हो जाता है और एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर प्रिया से शादी कर लेता है। अजय और प्रिया की शादी होने पर निधि को और गुस्सा आ जाता है। वह प्रिया के पास कान में जाकर कहती है, वाह बेटा, तू तो नौकरानी से सीधे रानी बन गई। प्रिया बेचारी सीधी सादी, उसने फीकी सी स्माइल निधि की तरफ कर दी। रात के समय अजय प्रिया से कहता है, मुझे जल्दी से एक प्यारी सी बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। ऐसा कहकर अजय प्रिया के गालों को चूमता है। फिर वह प्रिया की साड़ी के पल्लू को हटाता है। प्रिया शर्मा जाती है। अजय प्रिया के साथ रोमांस करने लगता है और उधर निधि प्रिया की अच्छी किस्मत से बहुत जलने लगती है। एक दिन निधि एक लड़के के साथ मिलकर प्रिया को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करती है। वह सोचती है, अगर प्रिया मर जाएगी तो वह अजय से शादी कर लेगी और प्रिया की तरह रानी बन जाएगी। वह सारी खबर उस लड़के को देती है। प्रिया कब कहाँ जाती है, कब अकेले रहती है और किस तरह से मारना है। एक दिन प्रिया की गाड़ी खराब हो जाती है। वह एक ऑटो करके ऑफिस जा रही होती है। तभी 2 अनजान लड़के रास्ते में ही ऑटो रोक लेते हैं। पहले ऑटो वाले को पीट कर भगा देते हैं,
फिर जब प्रिया की तरफ बढ़ते हैं तो प्रिया वहाँ से भागने लगती है। वह दोनों प्रिया के पीछे भागने लगते हैं और भागते भागते वह दोनों प्रिया को पकड़ लेते हैं और प्रिया को चाकू से बुरी तरह मार देते हैं। प्रिया तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। फिर दोनों मिलकर प्रिया की लाश को झाड़ियों में फेंक देते हैं। उधर अजय ऑफिस में प्रिया का इंतजार कर रहा होता है। वह प्रिया को फ़ोन लगाता है लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। अजय बहुत परेशान हो जाता है। वह प्रिया को बहुत ढूंढता है पर वह कहीं नहीं मिलती। अजय पुलिस में प्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा देता है। पुलिस सभी जगह छानबीन करती है। छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि उसे निधि ने मरवाया है। अजय की कंपनी की मालकिन बनने के लालच में निधि ने प्रिया को बड़ी बेरहमी से मरवा दिया। पुलिस निधि को उसके किए की सज़ा देती है और उधर अजय बेचारा प्रिया की याद में पागल हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपके जो भी विचार हों कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर ज़रूर सेट कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस और सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।